आज हम आपको बताने वाले हैं अपने दिल की आवाज। इसमें आज में कोई मोटिवेशन नहीं, कोई स्टडी नहीं, आज दिल की आवाज होगा। आज हम ये बताने वाले हैं कि मेरी लाइफ कितना झुलस गया है, फिर भी हमें मुस्कुराहट आते रहता है, एकदम एनर्जी आते रहता है। हम रील्स पर भरोसा नहीं करते हैं, हम रियल पे भरोसा करते हैं। क्या जी? मैं इतना सारी चीज़ें जो संघर्ष झेल रहा हूँ या झेला हूँ या प्रीवियस 5 स्टेप में मेरा ज़िंदगी जहाँ जहाँ पे ख़राब हुआ है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, और किस प्रकार उसको मैनेज न करने वालों को मैनेज करते हुए चलना और संघर्ष को और स्ट्रगल बनाकर न जाने मेरी ज़िंदगी ने कहाँ लेकर मुझे चला गया और डूब गया, और बार बार कोशिश रहता है निकलने की। खुदा ने इतना टेस्ट लिया मेरा कि टूटिए गए हम, रद टूट गए। कहा जाता है कि जिस इंसान को जितना तकलीफ होता है वो उतना ही ब्रांड बन जाता है, जो जितना आग में तपता है वो उतना ही ब्रांड बन जाता है। लेकिन ये दिन कब आएगा, ये दिनों को न जाने। आज 8 सालों से 7 सालों से मेरा इंतजार है, लेकिन ये दिन अभी तक ले मुझे प्राप्त न हुआ। कभी कभी सही दिशा में मेहनत करने पर भी परिणाम शून्य हो जाता है तो बहुत दर्द होता है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। आइए सबसे पहला फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारा सबसे पहला लाइफ स्ट्रगल का कहानी कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ पर हमारा ज़िंदगी एकदम मौत से भी बदतर हो गया। अभी 5वां स्टेप मेरा ये था कि मैंने स्टडी के लिए कुछ पैसा रखा था, ठीक है, करीबन 3.5 लाख रुपया के आसपास। जो लोन का पैसा था वो लोन का पैसा फैमिली के द्वारा, बट मैं पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना है कि करीबन 1 लाख प्लस रुपया वहाँ से थिप हो गया, चोरी हो गया, जिसके कारण मैं पढ़ाई पूरी बेहतर तरीक़ा से जितना करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। मतलब कुछ कोच रह गया, कुछ संकोच हो गया पैसा के कारण। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी, वो पैसा मुझे रिटर्न शायद नहीं मिली है, और वे पैसा इसलिए रखा गया था ताकि हम कोर्स खरीद कर या टाउन निकल कर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके और जॉब प्राप्त कर सके। बाहर वालों तो बाहर वाला क्या, परिवार वालों भी अपना आपस में नहीं समझ पाते हैं, तो मैं खुदा का क्या गलती करूं, गैरों की क्या अपना समझूं। लेकिन सब हमारे अपने होते हैं। लेकिन अब भी मैं बिल्कुल टूट गया हूँ एकदम। अभी मैं एकांत में आकर ये बातें बता रहा हूँ आपको और शेयर कर रहा हूँ ताकि ये मुझे यादगी कुछ दिन रह जाए। कहा ना जाता है अगर जो इंसान सफल हो जाता है तो उसका कहानी नहीं, इतिहास लिखा जाता है। लेकिन सफलता का न जाने आज कितने सालों से इंतजार है। कभी पढ़ाई में बहुत सारे सालों को गुजार दिया गया है, न जाने कम से कम आधा से आधा एज को ख़त्म कर दिया गया है। आप मान लीजिए इतना संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद, अगर जिस इंसान को सफलता सक्सेस नहीं मिलेगा वह इंसान कहूँ का रहेगा और कहूँ का नहीं रह पाएगा। उसके मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन देखिए लाइफ में मेरा ही 5वां स्टेप का कोच था। मेरा 4था स्टेप ये है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जब बीएससी कर रहा था, तो उस वक्त मैं अपना आइडिया में लगभग में जितना भी कोचिंग ब्रांडेड था सब अपना नाम चेंज करके, मैं अपना नाम पर्सनल नाम को चेंज करके, नाम बदल करके मैंने और कोचिंग में पढ़ाया। मुझे पेमेंट न के बराबर मिलता था, फिर भी मैंने पढ़ाते गया। कुछ संघर्ष करने का जुनून था। मैंने समझा ये दुनिया अपना है, ये दुनिया अपना है। पढ़ाते गया, 3-4 साल हो गया करीबन, मानिए ना 3-4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे भी गुजर गया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, अनेकों कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। जब जब कोचिंग जम जाता था उसमें 600-700 बच्चा हो जाते थे, क्लास 11th के, 12th के, 10th वालों को। तो उस इंसान के पास घमंड हो जाया करते थे। उसका बिहेवियर अच्छा न होने के कारण, रिस्पेक्ट नहीं देने के कारण, मुझे उनके दुर्व्यवहार होने के कारण मुझे अलग होना पड़ता था। ये मेरा लाइफ का 4th जो है ना बर्बादी का हाथ है। अब हम आपको बताते हैं 3 नंबर स्टेप। 3 नंबर स्टेप में मेरा ज़िंदगी यहाँ से स्पॉइलट हो रहा है, बर्बाद हो गया था, जिस समय मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं पूरी दुनिया में, मुझे अंधेरा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कहा जाता है कि दुनिया में जब आपको कोई नहीं होता है तो भगवान आपके साथ होता है, लेकिन उस वक्त मेरे पास भगवान भी नहीं था।
कुछ भी नहीं था, मैं एकदम अकेलापन हो गया था, केवल मम्मी थी मेरे साथ। कुछ ऐसा हो गया था फैमिली में, पूरी समाज में, सोसाइटी में, जहाँ पे मैं जिस माहौल में रहता हूँ उस माहौल में सारे लोग को खिलाफ मेरी फैमिली खुद भी खिलाफ हो गया था, फिर भी मैंने हारा नहीं। कैसे हार जाऊं? क्योंकि मुझे जीतना है। मैंने इतना जो संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी रो रहा हूँ, अभी भी रो रहा हूँ, एकदम बातें कर रहा हूँ, अपना दिल की बातें रख रहा हूँ, ताकि ये चीज मैं बता के रखूं, मेरा एक यादगी बना रहे, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। और ये इसको सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार। दुनिया क्या कर रहा है, न क्या कर रहा है, गैरों की गोली मारो, जब अपना ही अपना न हुआ तो फिर गैरों से क्या बात है, क्या गिल्ला शिकवा है। मेरा 3 नंबर स्टेप में जिंदगी यहाँ पे खराब होती है कि मेरी मदर, मेरी अम्मा ने कुछ सोसाइटी से पैसा लेकर, कुछ मामू मैटरनल अंकल से पैसा लेकर मुझे पढ़ाने के लिए वह बाहर भेजती है। करीबन मैं वहाँ पे करीबन 11 महीना के आसपास रहता हूँ और लाखों रुपया खर्च हो जाती है। टाउन में बहुत ज़्यादा रुपया स्टडी में लगती है, लाखों प्लस मानिएगा। हम लगभग में आपको बता रहे हैं, स्टडी जब कीजिएगा तो पता चल जाएगा। जो लोग कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि कंपटीशन एग्जाम करने में और साइंस लेके पढ़ने में, आईएससी, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस लेके करने पर, अदर कंपटीशन के एग्जाम देने पर, आईआईटी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये सब ग्रुप डी, ये सब के तैयारी करने में बहुत पैसा लगता था। आज से 5 साल पहले, जब से कोरोना वायरस हुआ है तब तो पढ़ाई की थोड़ी दर कम गई है और लोग की रेट कम गई है और बहुत सस्ता में स्टडी मिलने लगा है, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई बात नहीं था। लाखों रुपया लोग खर्च करके अपना स्टडी करते थे। वहाँ पर मेरी एजुकेशन में जब मेरी पैसा पूरा के पूरा खर्च हो गया तो मुझे मजबूरी बस घर पे बोला गया था कि मुझे स्टडी के लिए पैसा चाहिए, मुझे पैसा नहीं मिला। मुझे एकदम चारों दिशा में ना कहा जाता है, अगर जो पूरी मेहनत में आधा अधूरा मेहनत कर लिए हैं तो आधा मेहनत करने में क्या जा रहा है, लेकिन मजबूरियां थी पैसों के। मैंने वापस लौट गया और वहां से मेरी जिंदगी का एकदम नहस तहस की शुरुआत हो गई और मैंने रास्ता को ही भटक गया। जिस माहौल में आप रहते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ये मेरा 3 नंबर पॉइंट मेरा स्पॉइलेट का था। सेकेंड नंबर स्टेप ये है कि मैंने कोशिश बहुत किया है, लाइफ को ये बहुत करीबों से मैंने देखा है और संघर्ष करते हुए शायद मेरी फैमिली में अभी तक ले पर्सनल आई ऐसा व्यक्ति हुआ जो यहाँ तक ले आने की कोशिश किया, लाख संघर्ष करने के बाद, क्योंकि मुझे कोई रास्ता बनाया हुआ नहीं मिला है, मुझे खुद से रास्ता बनाना पड़ रहा है और आगे भी बनाना पड़ रहा है। लेकिन खुदा ने इतना टेस्ट लिया कि पूरा रद्दी टूट गया। एक शब्द भी सोचता है तो उसके पीछे 1000 बार सोचना पड़ता है कि मेरा लाइफ क्या है। सेकेंड नंबर पॉइंट में पूरी तरह से टूट गया हूँ। मेरा कोई काम में भी मेरा दिल नहीं लग रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है, मैं क्या करूं ना करूं। जहां एक जगह बैठ जाता हूं वहां पे 24 घंटा बैठले रह जाता हूं। कुछ सोचता भी हूं तो वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने सफलता पाने के लिए बहुत सारे रास्ता को अपनाया लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। मैं क्या भगवान पे भरोसा करूं, मैं क्या सोसाइटी पे भरोसा करूं, मैं कौन से इंसान पे भरोसा करूं, या जिस इंसान पे मैंने भरोसा किया है वो उन्होंने बार बार मेरा भरोसा को तोड़ने की कोशिश की। आखिर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गैरों तो गैरों अपना भी अपना होने नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या आपसे बातें करें। लेकिन आज मैं बहुत सोच समझ कर इसको सोशल मीडिया पर प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं दिल से पूरी अच्छी तरह से टूट गया हूं। अब मेरा आत्मा भी नहीं करता है कि मैं ये काम को करूं, लेकिन मजबूरियां में। लेकिन एक बात तो है, मैं हार मानने वाला में से न हूं, चाहे भगवान लाख टेस्ट ले ले, रद्दी टूट गया हूं। पूरा बॉडी से लेकर, पूरा मेहनत से लेकर, पूरा एज से लेकर, पूरा फैमिली से लेकर, पूरा सोसाइटी से लेकर बहुत सारे रास्ता मैंने अपनाया था। आज भी मैं पूरी अच्छी तरह से टूट गया हूं। मुझे कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं लगता है, मुझे किसी से बात करने में, भोजन हो गया, कोई टाउन घूमना, कोई शहर घूमना, कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं रह गया है। मतलब हर समय उदासी से उदासी छाया हुआ रहता है।
24 आवर टेंशन में रहते हैं, एकदम सोच रहे हैं कुछ और हो ही नहीं पा रहा है क्या। सपना को अगर जो पूरा करके न जिए तो फिर वह सपना किस काम का। इससे बेहतर है कि मर जाना चाहिए। अगर जो उस ड्रीम को पूरा न कर पा रहे तो उस ड्रीम को सोचते हुए खुद को अपना आप को खत्म कर ले। लेकिन इससे पहले एक बार तुम कोशिश करके देखो यारो। का सबसे पहला जो एक्सीडेंट घटना है जहाँ से मेरी जिंदगी पूरी झुलस गई है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। मेरी मम्मी के द्वारा ही मेरी जिंदगी को यहाँ तक ले बनाया गया है। और एक तरह से कहे तो मेरी मम्मी के द्वारा है ये जिंदगी को इतना बैड से भी बदतर किया गया। उनको मेरी फैमिली में मेरी इतना तकलीफ होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स, माय ब्रदर्स एंड अदर सोसाइटी में उनकी इतनी प्रॉब्लम हुई थी। एक बार की बात है, उनकी पूरी सिर फट गई थी। मजबूरिया बस में रिटर्निंग आना पड़ा, पढ़ाई उढ़ाई सारा चीज़ खत्म। लेकिन ये बेटा हार नहीं माना। फिर दूसरी बार में उनकी हैंड टूट गई थी, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तीसरी बार में उनकी बॉडी में चोट लगी थी तो वो 5 से 6 महीना जेली थी। उससे पहले उनकी पत्थर के अलावा उनकी बॉडी में चोट लगी थी तो उनकी पूरी जो बैकबोन होता है वो टूट गई थी। फिर उनका इलाज मतलब जिंदगी के हर पल। एक बार की बात है, आंख पे लग गई थी चोट, उसमें मतलब इतना सारी परेशानी। मैं ज़्यादा पर्सनल चीज़ों को नहीं रख रहा हूँ, इतना सारी परेशानी है ना। मम्मी ने ही मेरी जिंदगी को बद से बेहतर की है। और इतना झुलसाने का बैकग्राउंड कुछ फैमिली ऐसा मिल गया ना, किसी एक दूसरे को मैच करता ही नहीं है, एक दूसरे में डिसाइड ही नहीं हो पाता है। शायद इसी में झुलस कर मेरी सपना को पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं लाख कोशिश करता हूँ इस सारी चीज से बाहर निकलना, लेकिन एक बात तो है, अभी भी वादा करता हूँ अपने आप से, मैं किसी गैरों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, या खुद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मुझे इस सपना को कोई भी हालत में पूरा करना है। कोई इंसान इस वीडियो को दिल पर नहीं लेंगे, ये आपके लिए नहीं था। आप बेकार इसको देखे थे, सुने थे, समझे थे।